यही हमारा क्वेश्चन है एनएमसी से कि हम लोग क्यों उनके एग्जामिनर नहीं बन सकते हैं जब हम उन्हें पढ़ा रहे हैं। पूरे लास्ट 60 ईयर्स से हम लोग एमबीबीएस, हमारे सीनियर्स, हम लोग सब पढ़ाते हुए आ रहे हैं। से हर 2 दिन में एक गजट आता है कि एमएससी का 50% से 30% करो, 30% से 15% करो, 15% से 0% करो। एनएमसी हम लोग साथ इस तरीके की नाइंसाफी क्यों कर रही है कि वो हम लोगों को हटाने के पूरे मूड में है। एनएमसी जो सोच रहा हो कि वो आपसे ज़्यादा बेहतर है, किस बेस में बेहतर है वो समझाएं हम लोगों को कि किस बेस में बेहतर है। 3 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद हमने 4 साल का पीएचडी किया है, तो हमें तो 7 साल का एक्सपीरियंस हुआ ना। हम लोग क्यों नहीं है एलिजिबल? वो हमारा क्वेश्चन उनसे, वो क्यों नहीं दे पा रहे हैं हमें उसका आंसर। वो हम लोगों को भी हटाने के मूड में है और उनसे भी काम नहीं करवा रहे हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं एनएमसी? हर मेडिकल कॉलेज में 2-2, 3-3 लोग एमडीएमएस पढ़ा रहे हैं और हम लोगों को हटाने की वो तैयारी में कर रहे हैं, तो फिर कैसे होगा काम? ये यहाँ पे मेडिकल एमएससी टीचर्स जितने भी हैं उनका प्रोटेस्ट है। हम लोगों की मांग है नेशनल मेडिकल कमीशन से। नेशनल मेडिकल कमीशन हमारे जितने भी 5 डिपार्टमेंट हैं, एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, जहाँ पे हम लोगों का एमबीबीएस स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए जो परसेंटेज था वो परसेंटेज 30% था और बायोकेमिस्ट्री में डिपार्टमेंट में 50% था। बट अभी एनएमसी अपनी हठधर्मिता से नहीं पीछे हट रहा है। एनएमसी अभी गजट लेकर के आ रहा है, गजट लेकर के आ चुका है कि वो बोल रहे हैं कि अब एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री में 15% रहेगा, बट फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट से 0% कर दिया गया है। क्यों किया गया 0%? जब हम लोग वी आर द कैपेबल फॉर टीचिंग टू द एमबीबीएस स्टूडेंट्स, तो उन्होंने 0 क्यों किया है इसको? जब हम लोग पढ़ा रहे हैं, हम लोग सारे एमएससी पीएचडीज हैं जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, रिसर्च में हम आगे हैं, हम लोग ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो हमें क्यों किया गया? दूसरा, वो गजट लेकर के आए हैं कि हम लोग एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए एग्जामिनरशिप नहीं कर सकते हैं, हम लोग उनके एग्जामिनर नहीं बन सकते हैं। ऐसा क्यों नहीं? यही हमारा क्वेश्चन है एनएमसी से कि हम लोग क्यों उनके एग्जामिनर नहीं बन सकते हैं जब हम उन्हें पढ़ा रहे हैं। अगर हमें 15% भी अगर आपने दिया है, हम उन्हें पढ़ा रहे हैं, तो हम क्यों उनके एग्जामिनर्स नहीं बन सकते हैं? जो भी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हैं, आप नहीं बनेंगे एग्जामिनर तो कौन बनेगा? वो बनेंगे जो एमबीबीएस किए हुए हैं, जो उसमें एमडी और एमएस कर रहे हैं, वो लोग ही इन चीज़ों को पढ़ाएंगे इन स्टूडेंट्स को, वही लोग टीचर्स बनेंगे। हम जो एमएससी मेडिकल्स हैं, एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री में, वो लोग इसके काबिल नहीं है, ऐसा उन लोगों का कहना है। तो हमारा एनएमसी से ये पूछना है कि ऐसा क्यों है ये चीज़, जब हम लोग कैपेबल हैं। पूरे लास्ट 60 ईयर्स से हम लोग एमबीबीएस, हमारे सीनियर्स, हम लोग सब पढ़ाते हुए आ रहे हैं। फर्स्ट ईयर के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सेकंड ईयर के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, एमबीबीएस स्टूडेंट्स को हम लोग पढ़ा रहे हैं। इन चीज़ों के लिए क्या आपका कोई एग्जाम किया गया, टेस्ट लिया गया, या ऐसे ही? नहीं, हम लोग बाकायदा, हम लोगों को एमएससी मेडिकल की डिग्री मिलती है, उसमें मेडिकल वर्ड लिखा हुआ होता है कि एमएससी मेडिकल एनाटमी में किया है, फिजियोलॉजी में किया है। जब उसमें मेडिकल वर्ड लिखा हुआ है तो इसका मतलब हम लोग कैपेबल हैं पढ़ाने के लिए, और हम लोग पढ़ा रहे हैं। हमारे पुराने टीचर्स, अगर आप देखेंगे हर कॉलेज में जाएंगे, एमडी, एमएस जितने नहीं है, जितने एमएससी मेडिकल टीचर्स पढ़ा रहे हैं। तो फिर भी एनएमसी हम लोग साथ इस तरीके की नाइंसाफी क्यों कर रही है कि वो हम लोगों को हटाने के पूरे मूड में है। ये हमारा एनएमसी से क्वेश्चन है, इसी के कारण हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या इसका कुछ असर भी होगा बच्चों पर? बिल्कुल असर होगा। ये असर बच्चों से ज़्यादा बच्चों पे असर होगा। बच्चे रिसर्च ओरिएंटेड कम हो पाएंगे। हम लोग जितना रिसर्च ओरिएंटेड हैं, हम लोग जितना उनको पढ़ा पा रहे हैं आगे के फ्यूचर के लिए, वो नहीं हो पाएगा। इवन हमारी जितनी फैटर्निटी लगी हुई है, जब हम लोग एग्जामिनर्स बन सकते हैं, तो वो हमारी फैटर्निटी का क्या होगा? हमारी फैटर्निटी लास्ट 50 ईयर से जॉब में है, यहाँ पे पढ़ा रही है, वो फैटर्निटी का क्या होगा? उनका एनएमसी क्यों नहीं सोच रहा है? जो अभी तक वर्क कर रहे हैं उनके लिए क्यों नहीं सोच रहा? तो हमारा वही उनसे बार बार पूछ रहे हैं कि हम फैटर्निटी का क्या होगा अगर वो 15% कर रहे हैं। एनएमसी जो सोच रहा हो कि वो आपसे ज़्यादा बेहतर है, किस बेस में बेहतर है वो समझाएं हम लोगों को कि किस बेस में बेहतर है। जब उन्होंने 3 साल की जो पोस्ट ग्रेजुएट किया है, हमने भी 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएट किया है। वो लोग भी पढ़ा रहे हैं, हम लोग भी पढ़ा रहे हैं, उनसे ज़्यादा हम लोगों का रिसर्च प्रोटोकॉल है। तो किस बेस में वो बेहतर है? हमें उस चीज़ का एक्सप्लेनेशन दे। बट वो भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, और इमीडिएटली गजट पे गजट आते जाते हैं एनएमसी की तरफ से। हर 2 दिन में एक गजट आता है कि एमएससी का 50% से 30% करो, 30% से 15% करो, 15% से 0% करो। तो हमारा क्वेश्चन यही है कि हम उस फैटर्निटी के लोग हैं, तो हमारा क्या होगा उसके बाद? मेरे साथ के इतने सारे कैंडिडेट्स लगे हुए हैं जो हर डिपार्टमेंट में 5-5, 7-7, 9-9, 10-10 टीचर्स लगे हुए हैं, उनका क्या होगा? उन टीचर्स के लिए हम लोग आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो क्या आपको अगर हटाया जा रहा है तो उतने ही संख्या में रिप्लेसमेंट भी दी जा रही है? नहीं दी जा रही है ना, खाली हैं। उस संख्या में पद खाली हैं, उस संख्या में दिया ही नहीं जा रहा। हम वही तो कह रहे हैं कि जब हम लोग कैपेबल हैं, हम लोग वहाँ पे इतने सारे हैं, तो उन लोगों के या तो फिर हमारे पद भरे जाएं। उन लोगों से पद भी नहीं भरे जा रहे हैं। अगर आप किसी डिपार्टमेंट में जाएंगे, 250 सीट पे 250 सीट पे हमें 15 चाहिए। 15 में से हम लोगों का रेशो अगर 30% के हिसाब से भी देखें, जो पहले 50% था, अब उन्होंने 15% कर दिया है, 15%। उस हिसाब से हमारा 15 में से 7 हम लोगों के कैंडिडेट्स हैं। वो 7 को कहाँ, वहाँ पे एमडी, अगर एमडी एमएस की बात करेंगे तो 3 एमडी एमएस से वो लोग पूरा डिपार्टमेंट चला रहे हैं। वो हम लोगों को भी हटाने के मूड में है और उनसे भी काम नहीं करवा रहे हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं एनएमसी? उसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं सारा।
तो आपने साफ तौर पर सुना किस तरीके से जो है आए दिन कोई ना कोई ऐसी खबरें आती रहती है कि कभी बेरोजगारी हो रही है तो कभी शिक्षकों को हटाया जा रहा है और उनकी परसेंटेज जो है कम कर दी जा रही है। क्या एनएमसी को लग रहा है कि वो मतलब ज़्यादा हो गए हैं तो कम करने की उसमें बजट नहीं हो पा रहे कुछ? नहीं, वो हम ही सोच रहे हैं ना, हम लोग वही पूछना चाह रहे हैं। हमारा प्रोटेस्ट एनएमसी के रिगार्डिंग हम इसी से चीज़ पूछना चाह रहे हैं। हर मेडिकल कॉलेज में 2-2 3-3 लोग एमडीएमएस पढ़ा रहे हैं और हम लोगों को हटाने की वो तैयारी में कर रहे हैं, तो फिर कैसे होगा काम? मतलब कुछ भी कर रहे हैं उसकी क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहे। नहीं, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है वहाँ से। बस हर 2 दिन में एक गजट नोटिफिकेशन आता है और वो कुछ 1-2 एसोसिएशन जो उनके हैं उनकी बातों में आकर के हमारे पदों को घटाते हुए जा रहे हैं। कौन 1-2 एसोसिएशन? बहुत सारे एसोसिएशन हैं उनके, ऑल इंडिया पैरामेडिकल, प्री पैरामेडिकल एसोसिएशन, बहुत सारे एसोसिएशन उनके जो चल रहे हैं, उन एसोसिएशंस की बातों में आकर के या किसी भी तरीके से वो हमारे पदों को घटाते हुए जा रहे हैं। तो वो किस बेस पर? किस मतलब आप खुलकर बताइए इस बात को कि क्या उनकी बातों में उन कोई लोगों का कैसे कहना ये है कि हम लोग एमबीबीएस नहीं है, इसलिए हम लोग एमबीबीएस स्टूडेंट्स को पढ़ाने के काबिल नहीं है, ऐसा उन लोगों का कहना है। बट हमारा क्वेश्चन उनसे ये है कि जब एमबीबीएस करने के बाद उन्होंने 3 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन की है, हम लोगों ने भी हमारे ग्रेजुएशन करने के बाद 3 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन की है, उसके बाद 3 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद हमने 4 साल का पीएचडी किया है, तो हमें तो 7 साल का एक्सपीरियंस हुआ ना, हम लोग क्यों नहीं है एलिजिबल? वो हमारा क्वेश्चन उनसे, वो क्यों नहीं दे पा रहे हमें उसका आंसर। तो इस रिगार्डिंग हम लोग आपने कोई शांति प्रिय बैठकर बात करना, कंप्लेन करना बहुत कोशिश की, नहीं हुआ। फाइनली हम लोगों को ये सोचना पड़ा और हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट पे आए हुए हैं। कब से ये कुछ चल रहा है? ऑलमोस्ट हमें 4-5 साल हो गए, 4-5 साल से ये चीज़ें चलती आ रही हैं और लास्ट 1 साल से तो एनएमसी कंटिन्यूसली गजट पे गजट निकाले जा रही है। हर 2 दिन में एक नया गजट निकलता है और उसके रिगार्डिंग हम लोगों को कम किया जाता है। ये आपका पहला प्रदर्शन है? नहीं, ये हमारा तीसरा प्रदर्शन है। हम यहाँ पे 3 प्रदर्शन 2 प्रदर्शन पहले कर चुके हैं, तीसरा प्रदर्शन है हमारा। पहले 2 प्रदर्शन का कोई रिजल्ट आया? कोई रिजल्ट नहीं आया, कोई रिजल्ट नहीं। इवन MOHFW जो है वो भी एनएमसी को 2 बार लेटर लिख चुका है कि ऐसा नहीं होगा जब तक कोर्ट केस चल रहे हैं, जब तक वो लोग रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। बट वो MOHFW के भी लेटर को नहीं मान रहे हैं, जबकि MOHFW 2 बार लेटर निकाल चुका है। 2 बार लेटर जो है एनएमसी को भेजा जा चुका है, बट वो फिर भी नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को। तो आपने साफ तौर पर सुना किस तरीके से जो है एक धांधली चल रही है और जो है पहले से जो पढ़ा रहे हैं शिक्षक उनकी परसेंटेज कम कर दी जा रही है, जानबूझकर उन्हें हटाया जा रहा है और बच्चों के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये आए दिन कंप्लेन कर रहे हैं, कोर्ट केस चल रहा है, बावजूद इसके जो है एनएमसी जो है मनमानी अपनी कर रहा है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटी ग्रीन, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।